अगर आपने भी अभी तक अपनी हिंदी की बुक नहीं खोली और आपका टारगेट है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हेलो दोस्तों, माय नेम इज श्लोक जैन एंड आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के पेपर पैटर्न के बारे में। हम वो डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ आपके हर विभाग को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सिर्फ 4 घंटे पढ़ के पूरा हिंदी का सिलेबस कैसे ख़त्म करना है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10% आए थे, जिसमें कि मैंने अपने हिंदी के सब्जेक्ट में 82 मार्क्स स्कोर किया था। बट दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप 95 प्लस स्कोर करो। जो गलतियाँ मैंने की है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो आप गलती ना करो। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखना और मैं जैसी जैसी टिप्स बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करते जाना। मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप 95 प्लस स्कोर करने वाले हो। तो दोस्तों, अगर ऐसा देखा जाए तो आपका टोटल हिंदी का पेपर 100 मार्क्स के लिए आने वाला है, जिसमें कि आपका 20 मार्क्स इंटरनल्स होने वाला है एंड जो 80 मार्क्स का पेपर है वो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो जो 20 मार्क्स इंटरनल है उसको तो आप समझ ही लो कि आपको पूरा मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा ही होता है। और अभी हम जो 80 मार्क्स का पेपर जो आप बोर्ड एग्जाम में देने वाले ना, उसकी बात करते हैं। तो जो आप 80 मार्क्स का पेपर देने वाले हो उसमें आपका टोटल 5 विभाग है, जिसमें कि आपका सबसे पहला विभाग है विभाग 1 गद्य, जो कि आपका टोटल 20 मार्क्स के लिए आने वाला है, जो कि आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है पठित पद्यांश मतलब टेक्सचुअल पैसेजेस, और एक है अपठित पद्यांश। तो आपका अ, आ और ई रहता है क्वेश्चन। तो अगर आपका अ और आ देखा जाए तो आपका पठित पद्यांश होने वाला है, मतलब कि वो टेक्स्ट बुक से आएगा, ये समझ लो। तो दोस्तों, अब मैं अगर आपके अ और आ की बात करूँ सिर्फ, तो जो आपका टोटल 16 मार्क्स के लिए आने वाला है, उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले फर्स्ट में क्वेश्चन में आगे जाएगा आकलन कृति, जो कि आपका टोटल 2 मार्क्स के लिए है। एंड दूसरा भी क्वेश्चन आपको सेम आकलन कृति आएगा, जो कि 2 मार्क्स के लिए। फिर थर्ड आने वाला है आपको शब्द संपदा यानी कि ग्रामर, जो कि आपको जैसे कि विरुद्धार्थी, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी, ये सब आ सकते हैं आपको शब्द संपदा में, जो कि पैसेज से रिलेटेड ही आएंगे। एंड आपका फोर्थ आने वाला है अभिव्यक्ति, जो कि आपका फिर से 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। दोस्तों देखो, अभिव्यक्ति मतलब आपको अपने खुद के विचार स्पष्ट करने। आप देखो दोस्तों, मैं आपको बस इतनी इसमें एडवाइस दूंगा कि आप थोड़े इजी वर्ड लिखना है, एकदम हार्ड वर्ड ऐसा मत सोच लेना कि जो आपको लिखने ही ना आता हो, क्योंकि फिर आपके लिखने में स्पेलिंग के मार्क्स कट जाएंगे, जो कि आपके ओवरऑल मार्क्स को भी गिरा देंगे। तो इसके बाद है आपका ई अपठित गद्यांश, जो कि आपको इधर दिख रहा होगा। उसमें आपका फर्स्ट आने वाला है आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए। और ये जो अपठित गद्यांश है मतलब अनटेक्सचुअल पैसेजेस, जो कि टेक्स्ट बुक से नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये आप मत समझ लेना इतना डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, नहीं भाई। ये आपको टेक्सचुअल पैसेजेस से ज़्यादा सिंपल ये आता है, सच बताओ तो आपको। और दोस्तों, आकलन कृति के बाद आपका फिर से आता है 2 मार्क्स के लिए अभिव्यक्ति, मतलब वही आपको अपने खुद के विचार ऐसे स्पष्ट करने, जो कि आप थोड़ा सरल लिख देना, 6-7 लाइन का लिख देना, बस आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, ये विभाग की तैयारी करने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आपको ये विभाग में अच्छा स्कोर करने के लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये विभाग में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग है, जो कि आप अच्छे से कर सकते हो, जिससे कि आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। टेक्स्ट बुक रीडिंग मतलब एक बार बस सारे लेसन को सारे लेसन्स को एक बार पढ़ लेना और एक बार गो थ्रू कर लेना कि कैसा क्या है, जिसमें कि आपको फिर पैसेज से आंसर ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना लगे। दोस्तों, अगर आपने इतना कर दिया तो आप ये विभाग में फोड़ कर आने हो। दोस्तों, अब आपका जो विभाग नंबर 2 है वो है आपका पठित पद्यांश, जो कि आपका टोटल 12 मार्क्स के लिए आने वाला है। दोस्तों, इसमें भी आपको 2 सेक्शन रहेंगे, अ और आ। दोस्तों, आपका अ और आ दोनों 6 मार्क्स का, यानी कि टोटल 12 मार्क्स हो गए इधर। और दोस्तों, आपका अ और आ है ना, वो पूरा सेम ही है। तो आपको उसमें सबसे पहला फर्स्ट आने वाला है आकलन कृति, जो कि आपका फिर से 2 मार्क्स के लिए है। एंड दूसरा है आपका शब्द संपदा, वो भी 2 मार्क्स के लिए है। एंड थर्ड है आपका सरल अर्थ यानी कि भावार्थ, मतलब आपको पोयम की लाइन देंगे और आपको उसका मीनिंग्स लिखना है, जो कि आपका टोटल 2 मार्क्स के लिए फिर से आने वाला है। दोस्तों, यही सेम आपको आ में भी दिखने वाला है। दोस्तों, अगर मैं आप बात करूँ कि इसको आपको ये विभाग को प्रिपेयर कैसे करना है, दोस्तों इसके लिए आपको अगेन टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है। आपको टेक्स्ट बुक में जितनी भी पोएम्स है ना आप बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना,
और जो सारी लाइन्स है ना उसका एक बार बस मतलब ऐसा याद कर, मतलब दिमाग में जान लेना, याद मत करना, रट्टा नहीं मारना, बस एक बार समझ लेना ऐसा कि आपको फिर ये सरल लिखते वक्त ऐसा कुछ रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लिख दोगे जो आपको समझा है। और दोस्तों बस इतना ही करोगे ना तो भी आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने भी बस यही करके गया था, बस समझ के गया था और लिख के आ गया और मुझे इसके मार्क्स पूरे मिल गए। दोस्तों अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिले। अब दोस्तों आपका अगला विभाग है विभाग नंबर 3 पूरक पठन, जो कि आपका टोटल 8 मार्क्स के लिए आने वाला है। देखो दोस्तों ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश। देखो दोस्तों जो आपका पठित गद्यांश है वह आपका 4 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें कि आपको फर्स्ट है आकलन कृति, वो भी 2 मार्क्स के लिए, और सेकंड है आपका अभिव्यक्ति, फिर से 2 मार्क्स के लिए आएगा। एंड अगर हम अभी पठित पद्यांश की बात करें तो दोस्तों ये आपका टोटल 4 मार्क्स के लिए फिर से आने वाला है, जिसमें कि आपको फर्स्ट आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए एंड अभिव्यक्ति भी 2 मार्क्स के लिए, जैसा कि आपको इधर दिख रहा है। अब देखो दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट बात भी है, आप जो अगर पैसेज नहीं पढ़ के गए ना तो भी चलेगा, आप ये पठित गद्यांश एक बार जैसे तैसे लिख लोगे, पर अगर आप पोयम से ही पढ़ के गए तो आप ये जो पठित पद्यांश है ना वो आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि पोयम को पोयम उठा के तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो ना, उसके मार्क्स नहीं मिलते। दोस्तों मेन बात आ जाती है कि ये विभाग को आपको प्रिपेयर कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए बस एक सिंपल सा सजेशन है आपके लिए, नवनीत 21 सेट है ना उसमें से ये पूरक पठन कर लो, आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बस नवनीत 21 सेट के सारे पूरक पठन एक बार बस गो थ्रू कर लेना, हो सके तो याद कर लेना, ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा। ये आपको टोटल 8 मार्क्स पूरे कंफर्म 100% मिलने वाले। तो दोस्तों अब है हमारे लास्ट के 2 विभाग, जो कि लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, पर मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट के 2 विभाग है ना वही सबसे ईजी होते हैं और सबसे स्कोरिंग होते हैं। मतलब इसमें ऐसा है कि आप जितने मार्क्स ले सकते हो ले लो। दोस्तों अगर आपको इसमें ग्रामर के सारे टॉपिक्स पता चल गए और उपयोजित लेखन के फॉर्मेट्स पता चल गए, मतलब उसको कैसे लिखना है, पैटर्न क्या है, बस आपने इतना समझ लिया ना तो आप ये विभाग में बहुत फोड़ कर आने वाले हो, इतना समझ। दोस्तों अब हम हमारे विभाग नंबर 4 की बात करें तो आपका विभाग नंबर 4 है भाषा व्यास व्याकरण, जो कि आपका टोटल 14 मार्क्स के लिए आने वाला है, जिसमें कि आपका फर्स्ट शब्दभेद 1 मार्क के लिए आएगा, अव्यय 1 मार्क के लिए आएगा, संधि 1 मार्क के लिए आएगा, सहायक क्रिया 1 मार्क के लिए आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया 1 मार्क के लिए आएगा, मुहावरे 1 मार्क के लिए आएंगे, कारक 1 मार्क के लिए आएगा, विराम चिन्ह फिर से 1 मार्क के लिए आएगा, काल परिवर्तन 2 मार्क के लिए आएगा, वाक्य के भेद ये भी 2 मार्क के लिए आएगा, और वाक्य शुद्ध करना ये भी आपका 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। दोस्तों अगर आपने इतने टॉपिक्स को कर लिया ना, बस ये दिखने में ज़्यादा दिख रहे बट है नहीं, आप बस एक बार उसको देख लोगे समझ लेंगे ना, बस आपका काम हो जाएगा। आप इसमें फोड़ कर आने वाला और इसमें पूरा स्कोर करोगे, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें तो लगभग पूरा स्कोर कर ही लेते हैं, क्योंकि सबसे इजी विभाग मेरे हिसाब से तो यही है पूरे पेपर का। बात करें कि आपको ये विभाग कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको ये विभाग नवनीत 21 सेट से प्रिपेयर करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई कबार ऐसा भी होता है कि बोर्ड एग्जाम में नवनीत 21 सेट के क्वेश्चन ही उठा के दे देंगे डायरेक्ट। तो दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप नवनीत 21 सेट से ये विभाग को कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। तो दोस्तों अब आपका जो आखिरी विभाग है वो है विभाग नंबर 5 उपयोजित लेखन। दोस्तों ये आपका टोटल 26 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट विभाग आपका यही है। दोस्तों ये आपका टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, अ, आ और ई। अ में दोस्तों आपका आता है पत्र लेखन, औपचारिक या अनौपचारिक, ये ऑप्शन में आएगा, तो आपको दोनों में से जो लिखना है आप वो लिख सकते हो। अगर मैं आपको रिकमेंडेशन दूँ तो आपको औपचारिक ही लिखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखो आपको उसमें प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है और आपको फॉर्मेट के मार्क्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप औपचारिक लिखोगे ना तो आपको मार्क्स पक्का 4 नहीं तो 4.5 अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे तो मिल ही जाते हैं। बट अनौपचारिक में ऐसा नहीं है, उसमें आपको प्रॉपर एकदम रिश्तेदारों वो सबको लिखना पड़ता है ना, तो एकदम प्रॉपर आपकी हिंदी राइटिंग हो तभी आप उसकी तरफ जा सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप औपचारिक की तरफ जाइए। और दोस्तों आपका जो सेकंड क्वेश्चन अ में आता है वो है गद्य आकलन 4 मार्क का। दोस्तों बहुत ईजी है, सच बताओ सबसे ईजी यही है पूरी राइटिंग से में गद्य आकलन। दोस्तों आपको एक पैसेज दिया रहेगा, आपको उसके ऊपर बस 4 नहीं तो 5 जो भी दिए रहेंगे आपको उतने क्वेश्चन बनाने। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया रहेगा कि राम और लक्ष्मण दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, तो
तो आपको क्वेश्चन बनाना है कि राम और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था। बस ये दोस्तों, ऐसे आपको 4-5 ऐसे क्वेश्चन बना दूंगे, आपको ये टोटल 4 मार्क्स मिल गए। तो दोस्तों आपका और टोटल 9 मार्क्स के लिए है। अब हम हमारे आर्ट की बात करें तो उसमें आपका फर्स्ट वृत्तांत लेखन या फिर कहानी लेखन ऑप्शन में आएगा। आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हो। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहानी लेखन लिखना है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है और ये इजी भी होता है एज़ कम्पेयर टू वृत्तांत लेखन। क्योंकि दोस्तों कहानी लेखन में आपको टॉपिक्स दिए रहेंगे, आपको बस कहानी लेखन ऐसे बनाते जानिए 1-1.5 पेज की, जो कि बहुत इजी होता है। और टाइटल देना मस्ट है, टाइटल भी दे देना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको फर्स्ट ऐसा दिए रहेंगे टॉपिक में से वही उठा के लिख देना, बस आपका ये हो जाएगा। और शीर्षक भी दे देना लास्ट में, जो आपको जैसा समझेगा। बस आपका इसमें 5 मार्क कन्फर्म हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें अगर हम सेकंड विज्ञापन लेखन भी है, वो आपका टोटल 5 मार्क्स के लाएगा। विज्ञापन लेखन मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसका एडवर्टीजमेंट करना है, जो कि अगेन इस सिंपल है बहुत, बट इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 का ई है निबंध लेखन, जो कि एट लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका टोटल 7 मार्क्स के लिए आने वाला है। एंड दोस्तों इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप सम एवरग्रीन कोट्स होते हैं ना, वो एक बार याद कर लेना। अगर आपको टॉपिक्स भी चाहिए सम एवरग्रीन टॉपिक्स के, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी जल्दी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। वो सब टॉपिक्स में से आपको पेपर में भी क्वेश्चन दिखने वाले दोस्तों। बस उसके एक बार कोट्स को याद कर लेना, जैसे कि जल है तो कल है। अगर आपको जल पे निबंध है तो आप अगर इससे स्टार्ट करोगे तो आपको जो पेपर चेक करने वाला होगा ना, वो एकदम इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। जल है तो कल है अगर आप स्टार्टिंग में लिखोगे, ऐसे अगर जल पे है। वैसे अगर किसी पे भी आएगा पेड़ वेड़ पे, तो आप ऐसा लिख सकते हो स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको अगेन बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। एंड ये 7 मार्क्स भी आपके कंफर्म हो जाएंगे। कि आपके हैंड राइटिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए, टाइप राइटर जैसी होनी चाहिए। बट मैं ये बात को बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपकी हैंड राइटिंग टाइप राइटर की जगह एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जी हाँ, जिससे कि एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग को अच्छे से समझ पाए। ज़्यादा कट पिट ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना हो गया ना, एग्जामिनर अच्छे से समझ पाए ना आपकी हैंड राइटिंग को, तो बस बहुत हो गया। आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों हिंदी के सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी से एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से PYQs की प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए। आपको दोपहर के टाइम में, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम दोपहर को होने वाले, तो आपको दोपहर के टाइम में प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स के पेपर ऐसा ले लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, उधर से आप जाकर डाउनलोड करके सॉल्व करना चालू कर देना। मोबाइल में एक 3 घंटे का टाइमर भी लगा देना, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाओ तब आपको पहले से प्रैक्टिस हो ये सब की। घंटे में पूरे हिंदी के सिलेबस को कैसे ख़त्म करना है वो क्वेश्चन के ऊपर आ जाए तो देखो दोस्तों, उसका भी बहुत ही सिंपल सा आंसर है। मैं आपको जो जो टाइमिंग में बताते जा रहा हूँ, आपको वो टाइमिंग में वो पर्टिकुलर विभाग को ऐसा क्लियर करते जाना है, जो कि आपका आराम से हो भी जाएगा। मैं आपको पर्टिकुलर टाइमिंग दे रहा हूँ सबके लिए। देखो दोस्तों, आपका जो विभाग नंबर 1 है यानी कि गद्य, उसके लिए मैं आपको टोटल 1 घंटा दे रहा हूँ। आप 1 घंटे में पूरी टेक्स्ट बुक को एक बार ऐसे रीड कर लेना, एक बार बस गो थ्रू कर लेना। उसके लिए 1 घंटा आपके लिए इनफ है। अब मैं आपको विभाग नंबर 2 पद्य है ना, उसके लिए भी 1 घंटा दे रहा हूँ। आप 1 घंटे में आपकी टेक्स्ट बुक की सारी पोएम्स को एक बार पढ़ लेना, भावार्थ यानी कि मतलब सबके मीनिंग समझ लेना, आपके सारी पोएम्स के सारी लाइन्स के। बस इतना कर लोगे, आपका विभाग नंबर 2 भी हो गया। अब विभाग नंबर 3 पूरक पठन और विभाग नंबर 4 भाषाभ्यास, ये दोनों के लिए मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बहुत ही ईजी है, आपका 1 घंटे में कंफर्म दोनों हो जाएगा। क्योंकि पूरक पठन और भाषाभ्यास ग्रामर यानी कि दोनों के लिए आप नवनीत 21 सेट से गो थ्रू कर लेना एक बार, और हो सके तो ग्रामर को एक बार यूट्यूब पे भी देख लेना, समझ लेना थोड़ा बहुत। अब हम हमारे आखिरी विभाग नंबर 5 की बात करें, रचना विभाग की, तो उसके लिए भी मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ। आप 1 घंटे में सारे टॉपिक्स के फॉर्मेट को एक बार नवनीत 21 सेट से देख लेना, और यूट्यूब पे हो सके तो सारे टॉपिक्स एक बार समझ भी लेना कि निबंध लेखन के फॉर्मेट क्या है, अपना पत्र लेखन का क्या फॉर्मेट है, कहानी लेखन का क्या है, विज्ञापन लेखन आपको कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, वो सब भी आप यूट्यूब से हो सके तो एक बार देख लेना। उसके लिए भी 1 घंटा आपके लिए इनफ है। एंड थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना ये रचना विभाग लास्ट विभाग के लिए,
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर अभी मैंने जो आपको ये चैलेंज दिया, अगर आप वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि येस चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं समझ जाऊंगा कि आप सब ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो और बोर्ड एग्जाम में जी तोड़ मेहनत करने के लिए भी तैयार। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। कमेंट करके बताना कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और ये वीडियो मिनिमम अपने एक फ्रेंड के साथ तो ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। प्लीज़ दोस्तों इसको अपने एक दोस्त के साथ तो ज़रूर शेयर करना। एंड दोस्तों ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जिससे मुझे में मोटिवेशन आएगा आपके लिए और बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस बनाने का, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 4 कराने वाले हो। एंड दोस्तों अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं आपको पक्का से रिप्लाई कर दूँगा। एंड दोस्तों ज़्यादा टेंशन मत लेना, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।